नमस्कार, मैं अनुप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज हमारा टॉपिक है पंसिल एग्रीमेंट 1954 में दलाई लामा भारत आ गए हैं। इंडिया चाइना वॉर हो गया है 1962 में। 1963 में पीटीबीटी पे नेहरू जी ने हस्ताक्षर कर दिया है, चाइना ने हस्ताक्षर नहीं किया है। 1963 में नहीं किया, उसने 1964 में एटॉमिक एक्सप्लोजन कर लिया, नेहरू जी का देहांत हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीधा ही आपसे क्वेश्चन आ जाए, ये जो पंसिल है, पंसिल एग्रीमेंट जो हुआ था 1954 में, इसमें पंचशील नाम ही है इसका। इसमें पांच चीजें हैं। ये पांच चीज कौन कौन से है उसको आपको इंपॉर्टेंट तौर पे रखना है। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ पंसिल भी बोलते हैं या पंसिल डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं। तो इसमें पांच जो चीजें हैं इसको नोट कर लेना है। 5 पॉइंट इसमें है, 5 पॉइंट इसमें है, वो आपको नोट कर लेना है। तो इसमें हम पहला पॉइंट लिख रहे हैं म्यूचुअल रेस्पेक्ट। पहला पॉइंट क्या है? म्यूचुअल रेस्पेक्ट। अच्छा, रेस्पेक्ट किस फील्ड में होगा? सोवर्निटी के फील्ड में और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्षेत्रीय अखंडता के रूप में, है ना। यहां ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट है। आगे क्या है? नॉन एग्रेशन है। नॉन एग्रेशन मतलब आक्रमण नहीं किया जाएगा, अनाक्रमण की बात रहेगा, अनाक्रमण, नॉन एग्रेशन। ठीक है, नॉन एग्रेशन के बाद क्या आएगा? नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस मतलब अहस्तक्षेप। ये अहस्तक्षेप कहां? जैसे नॉन इंटरफेरेंस, चाइना के अंदर क्या हो रहा है भारत को उससे कोई मतलब नहीं है, और भारत के अंदर क्या हो रहा है चाइना को उससे कोई मतलब नहीं। इंटरनल मामला में कोई कमेंट्स नहीं करना है ना। इसको बोलते हैं नॉन इंटरफेरेंस। और नॉन एग्रेशन क्या है? एग्रेशन यह है कि अटैक नहीं करना है ना। अच्छा, 1962 में अटैक तो हो गया, इसका मतलब पंसिल भंग, है ना, हुआ कि नहीं। अगला पॉइंट है इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी हम समान और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे। समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे। तो यहां देखिएगा, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, पारस्परिक हम सम्मान करेंगे किस किस फील्ड में? क्षेत्रीय, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, है ना, क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। नॉन एग्रेशन, अनाक्रमण रहेगा, एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस है, अहस्तक्षेप की नीति अपनाया जाएगा। आपके आंतरिक मामला में क्या चल रहा है हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, समानता और पारस्परिक लाभ की बात करेंगे, और एक होगा पीसफुल कोऑपरेशन, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से एक अच्छा क्वेश्चन ऐसा एक क्वेश्चन बनाया जाए कि निम्न में कौन सा जो बिंदु है वो पंचशील का नहीं है ना, पंचशील का नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट जो पंचशील से रिलेटेड नहीं है? ये ऐसा हो जाए कि 5-4 ऐसे दे दें और कहे कि कौन है जो पंचशील से रिलेटेड है, और ऐसे आ जाए, है ना, और ऑप्शन में ऐसा दे दिया जाए, है ना। हमने क्या कहा है कि जो पंचशील से रिलेटेड नहीं है, तो यहां कह दिया कि सह अस्तित्व, उसके बाद यहां पे लिख देते हैं अनाक्रमण, सी में लिख देते हैं हस्तक्षेप, है ना। उसके बाद डी में लिख देते हैं पारस्परिक लाभ, म्यूचुअल बेनिफिट्स, है ना। सह अस्तित्व क्या है? कोऑपरेशन। तो बताइए आपको क्या लगता है इस चारों में से कौन इसका आंसर हो जाएगा? अगर कहा जाए कि निम्न में पंचशील का तत्व नहीं है, और यहां लिख दिया गया है सह अस्तित्व, अनाक्रमण, हस्तक्षेप, पारस्परिक लाभ, क्या इसका आंसर होगा? बताइए जल्दी से। पारस्परिक लाभ। अरे एलिमेंट पारस्परिक लाभ नहीं है इसमें, ये इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स अभी तो है पारस्परिक लाभ।
अभी सामने ही लिखा है यार, हस्तक्षेप। चलो हस्तक्षेप ही इसका आंसर होगा, क्योंकि देखो यहां क्या लिखा है, नॉन इंटरफेरेंस है, अहस्तक्षेप है। ध्यान दो, एक एक शब्द में फंसाया जाता है, शब्दों के साथ खेला जा रहा है। ये पंचशील में ये कहा गया है कि एक देश दूसरे के अंदर हस्तक्षेप नहीं करेगा, कोई भी मामला होगा, आंतरिक मामला होगा, उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा, मतलब अहस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं करना मतलब अहस्तक्षेप करेगा, यही ना। यहां पे क्या किया कि निम्न में कौन पंचशील का तत्व नहीं है, लेकिन यहां हस्तक्षेप है, क्या हस्तक्षेप करेगा, ये तो कहा गया कि नहीं करेगा, उलट है ये, समझ गए। तो ऐसे क्वेश्चन यहां ऐसे बन सकते हैं। तो पंचशील में जो है इंग्लिश में आप याद रखें तो और अच्छी बात है, बाकी हिंदी में भी आप रखेंगे तो चल जाएगा। इसमें क्या है, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान, दोनों देश सम्मान करेंगे। नॉन अग्रेशन मतलब अनाक्रमण की बात होगी। अहस्तक्षेप, आंतरिक मामले में अहस्तक्षेप रहेगा, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा। इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स, समानता की बात होगी। और पारस्परिक लाभ की बात होगी, है ना, पारस्परिक लाभ की, हम एक दूसरे का ऐसा संबंध बनाएंगे जो पारस्परिक लाभ पे डिपेंड करेगा। पीसफुल एंड कोऑपरेशन, पीसफुल कोऑपरेशन, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, हम शांति से रह रहे हैं, आप भी शांति से रहो, है ना, और कोऑपरेशन करेंगे।